राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2025 में जिउतिया व्रत कब धारण किया जाएगा। इसके नहाए खाए से लेकर इसके व्रत के पारण के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यह व्रत जो कि सनातन पंचांग और वाराणसी पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि यानी अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत संपूर्ण रूप से निर्जला होता है। इस दिन विशेष प्रकार से अपने संतान के चिरंजीवी होने और लंबी उम्र प्राप्त करने तथा वंश की वृद्धि में और वंश की रक्षा के लिए यह व्रत धारण किया जाता है। इस दिन जो भी स्त्री जीवित पुत्रिका का व्रत धारण करती है वह संपूर्ण रूप से निर्जला व्रत होता है। इस दिन जब हम व्रत धारण करते हैं तो इस दिन पूजन के विधान में जीवितवाहन महाराज की कुछ की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। देखिए, वैसे तो यह पारंपरिक व्रत भी है। कई जगह पे लोग अपने अपने सुविधा के हिसाब से करते हैं, जैसे उनके परिवार में परंपरा रही है, परंतु हम आपको संपूर्ण यह बता रहे हैं कि हम जैसे करते हैं वैसे आपको बता रहे हैं। वैसे तो आपके परिवार में जो होता है आप वैसे कर सकते हैं। देखिए, कई जगह पर माता दुर्गा की पूजा की जाती है और कई जगह पर महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। गरुड़ देवता की पूजा करने का विधान सब जगह है। चिल सियारन की पूजा और चिल सियारन के निमित्त भोजन निकालने का विधान सभी जगहों पर लगभग है। और इस व्रत को जो कि निर्जला करना पड़ता है। और इस व्रत का एक और नियम है कि यदि आपको शुद्ध रूप से संपूर्ण अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है तब आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। तो इस बार अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। सनातन पंचांग के अनुसार बात करें तो 14 सितंबर 2025 दिन रविवार सुबह 5:05 पर और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार सुबह 3:08 पर। तो अष्टमी तिथि की समाप्ति है। तो वहीं पे वाराणसी पंचांग की यदि बात करें, वाराणसी पंचांग अलग आता है, उसमें थोड़ा समय का हेर फेर रहता है। तो उसके हिसाब से यदि बात करें तो अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 14 सितंबर सुबह 8:50 पर और इसकी समाप्ति होगी 15 सितंबर को सुबह 6:04 पर। तो अष्टमी तिथि की समाप्ति है। तो दोनों ही पंचांगों के अनुसार यदि बात करें सनातन पंचांग और वाराणसी पंचांग के, तो दोनों ही पंचांगों के अनुसार 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को ही जिउतिया का व्रत धारण किया जाएगा। यानी कि 13 सितंबर को सप्तमी या नहाए खाए का कार्यक्रम होगा और 14 सितंबर को अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है जिसमें हम व्रत धारण करेंगे और 15 सितंबर को नवमी तिथि में इस व्रत का पारण किया जाएगा। अब बात कर रहे हैं कि कहीं कहीं इस व्रत में जो कि अष्टमी तिथि व्रत धारण करने से पहले ओटगर जिसे कि सरगी कहा जाता है, भोर में उठकर लोग जीवितबंधन महाराज को वो सब चीलो सियारों को चढ़ाते हैं जो भोजन रहता है। तो उसके लिए जो समय प्राप्त हो रहा है सरगी करने का वह है 14 सितंबर की सुबह 4 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में। और पारण की बात करें तो सनातन पंचांग के अनुसार 15 सितंबर सुबह 3:08 पर अष्टमी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो इसके अनुसार सूर्योदय के बाद आप पारण कर सकते हैं। लेकिन बात करेंगे यदि वाराणसी पंचांग के अनुसार तो 15 सितंबर को सुबह 6:04 पर अष्टमी तिथि की समाप्ति है। तो इसके अनुसार पारण के लिए जो कि 15 सितंबर सोमवार के दिन सुबह 6:36 के बाद आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। वैसे कई जगह पर यह भी विधान है कि जो माताएं होती हैं वह थोड़ा लेट से इसका पारण करती हैं। अब बात करेंगे इसके पूजन के समय के, तो 14 सितंबर को यानी 14 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय प्राप्त हो रहा है हमें वह है 4:33 से सुबह 5:19 तक और सूर्योदय होगा इस दिन 5:43 पर। शाम को सूर्यास्त का समय है 6:03 पर और इस दिन जब राहु काल लग रहा है वह है 4:30 से शाम 6:03 तक। तो प्रातःकाल पूजा का जो शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होगा वह होगा 14 सितंबर को सुबह 4:56 से 6:05 तक रहने वाला है। आपको बता दें कि इस व्रत में भी प्रदोष काल में पूजन करने का विशेष महत्व माना जाता है। हमने बोला ना कि कई जगह पे यह पारंपरिक व्रत है, तो कई जगह पे माताएं ताल नदी या तालाब में कहीं नहाने जाती हैं और उसके पश्चात जब वो स्नान करके वहाँ से लौटती हैं तो शाम के समय वह पूजन समाप्त करती हैं। और शाम को जब हमको पूजा का जो समय प्राप्त हो रहा है वह है 6:27 से 7:37 पर, जो कि हमारे लिए उत्तम फल देने वाला समय है। अब बात करेंगे
कि 14 सितंबर को कुछ समय के लिए रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 6:05 से सुबह 8:41 के बीच में रहेगा। तो दोस्तों, यह थी जिउतिया व्रत से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।